डियर फ्रेंड्स, सभी को मार्केट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि हम लोग हर दिन एक न्यूज़ को कवर करते हैं, मार्केट न्यूज़ को, और उस न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं और हार्ड वर्ड और ग्रामर की स्ट्रक्चर और फ्रेजेज को भी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आज की मार्केट न्यूज़ शुरू करते हैं। इसमें पहला हार्ड वर्ड आपका है एट क्लोज। क्लोज मतलब बंद हुए, ठीक ना, में बंद हुए। कितने में बंद हुए? सिंगापुर BSE, ये तो एक्सचेंज का नाम है। SMP BSE, ठीक ना, SMP मतलब सिंगापुर एक्सचेंज, BSE बॉम्बे एक्सचेंज, सेंसेक्स BSE सेंसेक्स, और स्टूडेंट और खड़ा रहे। स्टैंड का सेकेंड फॉर्म आपका यहाँ पे स्टैंड है ना, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड है। स्टूड एट 72,989 है ना, मतलब BSE जो है इतने पे खड़े रहे, 72,889 पर। फॉलिंग फॉल का ये आपका ING फॉर्म है, मतलब V4 है। फॉल मतलब गिरना, मतलब गिरते हुए, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका किस में यूज होता है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है ना। तो यहाँ पे गिरते हुए, स्टूड अप मतलब खड़े रहें, और क्लोज एट मतलब बंद हुए। नेक्स्ट है आपका वाइल का मतलब होता है जबकि। निफ्टी इंडेक्स इंडेड मतलब यहाँ पे इंडेड मतलब भी समाप्त हुए, मतलब मार्केट बंद हुई। डाउन मतलब नीचे, पॉइंट। अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एट क्लोज, सिंगापुर एक्सचेंज, बॉम्बे सेंसेक्स स्टूडेंट मतलब खड़े रहे, मतलब इतना तक गए आज, 72,989.93 पॉइंट तक। फॉलिंग गिरते हुए, ये दोनों जो एक्सचेंज है वो सब गिरते हुए 96 पॉइंट नीचे आए, है ना। फॉलिंग मतलब गिर गए कितना? 96.01 पॉइंट। और परसेंट में बोलें तो परसेंट में आपका 0.13% गिरा। अब यहाँ वाइल का मतलब जबकि। NSE निफ्टी 50 इंडेक्स इंडेड मतलब ये बंद हुई। NSE निफ्टी 50 इंडेक्स बंद हुई 22,082 पॉइंट पर, डाउन नीचे। और ये कितना नीचे आए? तो 36.65 पॉइंट नीचे बंद हुए। आज बहुत ही कम माइनर मार्केट की गिरावट हुई है। पॉइंट में देखें तो 0.17% की आज की मार्केट गिरावट है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है आपका निफ्टी 50 हैव डिक्लाइंड 920 पॉइंट और 4% इन द लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका हार्ड वर्ड। तो हार्ड वर्ड है आपका निफ्टी 50, है ना, हैव डिक्लाइंड। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना, है ना। तो निफ्टी 50 जो है 920 पॉइंट गिरी, है ना। पतन का मतलब यहाँ पे क्या है? पतन का मतलब होता है डिक्लाइन, है ना, मतलब डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है कितना गिर गई? 920 पॉइंट। और प्रतिशत में देखें तो 4% की गिरावट हुई। इन द लास्ट का मतलब हुआ पिछले दिनों में, है ना, पिछले ट्रेडिंग सेशन 10 ट्रेडिंग सेशन में। अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स आपका 920 पॉइंट गिरावट हुई, 4% 10 ट्रेडिंग सेशन में। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका फ्लोइंग ग्लोबल क्यूज, है ना। अब यहाँ देखो क्यूज, द इक्विटी बेंचमार्क इंडाइसेस ऑन ट्यूसडे March 4 closed lower for the 10th strat session. Market participants remained jittery amid new development on the। अब हम लोग यहाँ पे इस पैराग्राफ का हार्ड वर्ड देखते हैं। तो फ्लोइंग ग्लोबल, ठीक ना, फ्लो का मतलब पीछा करते हुए, ग्लोबल मतलब पूरे देश में, है ना। ग्लोबल मतलब पूरे देश में, फ्लोइंग जो नीचे है, फ्लोइंग देशों में, है ना, मतलब एक नहीं, पूरे देश की बात, जितने भी एक्सचेंज है या शेयर मार्केट है वो पूरे देश की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे है क्यूज लिखा हुआ है। तो क्यूज का मतलब होता है इंडिकेट करना या संकेत करना या इशारा करना, है ना। तो ग्लोबल जो संकेत है, पूरे देश का जो इशारा है, संकेत है। द इक्विटी मतलब शेयर मार्केट बेंचमार्क का इंडाइसेस, ट्यूसडे मतलब मंगलवार का, है ना, मार्च मतलब 4 मार्च का, क्लोज्ड बंद हुए, है ना, लोअर मतलब नीचे, 4 मतलब के लिए, और 10th स्ट्रेट सेशन मतलब 10 सेशन में, 10 ट्रेडिंग सेशन में कितना बंद हुए?
ये चीज़ यहाँ पे हम लोग आज मार्केट एनालिसिस में करेंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब बाज़ार में जो भागीदारी लिए, भाग लेना, पार्टिसिपेंट्स मतलब भाग लेना, और मार्केट का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है? तो पार्टिसिपेंट का मतलब होता है किसी काम में भाग लेने वाला व्यक्ति, है ना। तो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट लिए, भाग लिए, वो रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, जिटरी, है ना। रिमेन का मतलब होता है, रिमेन का मतलब होता है रहना, मतलब रहें। जिटरी, जिटरी का मतलब होता है बेचैन या चिंतित होना, है ना। जिटरी का मतलब होता है बेचैन, बेचैन, बेचैन या बेचैन या चिंतित रहना, है ना। चिंतित, चिंतित रहना, जिटरी। एमिड मतलब होता है के बीच, न्यू, न्यू मतलब नया, और डेवलपमेंट मतलब विकसित, ऑन द। अब हम लोग इस पैराग्राफ का फुल ट्रांसलेशन देखेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि फ्लोइंग क्यूज, है ना, मतलब निम्नलिखित, निम्नलिखित वर्ल्ड, पूरी दुनिया, क्यूज रहे हैं। क्यूज का मतलब संकेत दिए, ठीक ना, संकेत देते हैं। इक्विटी बेंचमार्क इंडाइसेस ट्यूसडे को जो संकेत दिए हैं 4 तारीख को, ठीक ना, वो चीज़ यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। क्लोज, क्लोज का मतलब बंद हुए, लोअर फॉर 10th स्ट्रेट सेशन। मार्केट पार्टिसिपेंट बाजार में जो भागीदारी लिए उन लोग बने रहें। जिटरी मतलब चिंतित रहें। एमिड मतलब न्यू, न्यू डेवलपमेंट, न्यू विकसित पर। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। यहाँ पे है आपका द 10th स्टेट सेशंस मार्केट पार्टिसिपेंट रिमेन जेटरी डेवलपमेंट ऑन द ट्रेड वार एंड द फॉरगिन फंड आउटफ्लो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो बच गए हार्ड वर्ड उसको देखते हैं। तो यहाँ आउटफ्लो, है ना। आउटफ्लो का मतलब क्या है इसको देखेंगे। जिटरी का मतलब क्या बोले, चिंतित, है ना। जिटरी का मतलब होता है चिंतित या बेचैन। उसके बाद है आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब होता है, आउटफ्लो का मतलब होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, है ना, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर्ड आउट ऑफ अ प्लेस, मतलब एक जगह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह पैसा की हस्तांतरण होना, है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैसा चले जाना, उसको हम बोलते हैं आउटफ्लो। फॉरगिन का मतलब होता है विदेश। फंड मतलब तो अब जान रहे हैं कोई भी पैसा का फंड होता है। ट्रेड मतलब व्यापार, और वार मतलब झगड़ा। तो अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि मार्केट के 10 सेशन में जो बाज़ार के पार्टिसिपेंट चिंतित रहे न्यू डेवलपमेंट के बीच में, मार्केट जो विदेशी आउटफ्लो, है ना, विदेशी आउटफ्लो, विदेशी फंड के आउटफ्लो और ट्रेडमार्क पर न्यू डेवलपमेंट के बीच क्या रहा, चिंतित रहे। अब हम लोग आगे की पैराग्राफ की बात करते हैं। तो आगे की पैराग्राफ में है आपका USA President Donald Trump announced Monday that the USA will impose 25% tariff on goods imported from Mexico and Canada starting Tuesday, pushing the region closer to a trade war and sending financial markets into turmoil. Dear friends, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पूरी दुनिया में डर बनी हुई थी, डोनाल्ड ट्रम्प कितना परसेंट टैरिफ लगाएंगे, मतलब कर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे जो इंपोर्ट किए जाते हैं, है ना, एक्सपोर्ट किए जाते हैं जो सामान दूसरे देश से आयात किए जाते हैं उस पर कितना टैक्स लगाएंगे, वो यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अनाउंस। पहले हार्ड वर्ड देखते हैं। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो क्या हुआ, घोषणा किया। कब किया, मंडे को। डोनाल्ड ट्रम्प मंडे को घोषणा कर दिया। क्या किया, इम्पोज, है ना। नेक्स्ट हार्ड वर्ड लेंगे हम लोग, इम्पोज। तो इम्पोज का मतलब होता है थोपना या ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आरोपित कर देना या लगा देना। टैरिफ, टैरिफ का मतलब टैक्स। ऑन गुड्स मतलब सामान। इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड मतलब आयात करना, है ना। फ्रॉम मैक्सिको, मैक्सिको और कनाडा से। स्टार्टिंग ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे मंगलवार से शुरू हुई। पुशिंग मतलब आगे बढ़ा। रीजन मतलब क्षेत्र। और ट्रेड मतलब वार। सेंडिंग मतलब भेजने लगे। और फाइनेंशियल मतलब वित्त मार्केट में। इनटू टर्मोइल, है ना। टर्मोइल का मतलब होता है ग्रेट नॉइज या कन्फ्यूजन, मतलब संदेह में, है ना। कन्फ्यूजन मतलब संदेह। टर्मोइल मतलब ग्रेट नॉइज मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला होना, मतलब शोरगुल होना या कन्फ्यूजन में रहना। तो टर्मोइल का मतलब कन्फ्यूजन, है ना, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा मंडे को किया। यूएसए विल इम्पोज, यूएसए थोपा है, ठीक ना, मतलब लागू किया। क्या, 25% टैक्स किस पर, तो ऑन गुड इम्पोर्टेड मैक्सिको और कनाडा, है ना। मैक्सिको और कनाडा से जो सामान से जो आयात करेंगे उस पर कितना लगेगा, 25% की टैक्स लगेगी।
and Tuesday pushing the region closer to the trade war, sending the financial market into turmoil। और इसी के बीच टर्मोइल में ये चेंज हो गया, ठीक ना। टर्मोइल मतलब कन्फ्यूजन, जो हल्ला जो थी कन्फ्यूजन, उसमें ये कन्वर्ट हो गया, में हो गया, शोरगुल हो गया, मतलब उथल पुथल हो गया। टर्मोइल का दूसरा अर्थ आप लगा सकते हैं, उथल पुथल हो गया। रीजन मतलब क्षेत्र, क्लोजर ट्रेड, ट्रेड के बहुत करीब आ गया सभी। नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, द टैरिफ विच अफेक्टेड मोर देन 900 बिलियन in annual USA import from its own largest trading partners triggered a sell-off in global stock and a sharp drop in bond yield। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हार्ड वर्ड। तो हार्ड वर्ड है यहाँ पे द टैरिफ। टैरिफ मतलब जो टैक्स लगाए गए हैं। विच अफेक्ट का मतलब हुआ जो अफेक्ट करेंगे, है ना। अफेक्ट मतलब जो प्रभावित करेंगे। मोर देन कितना, 900 बिलियन एनिमल इम्पोर्टेड, ठीक ना। जो बिलियन मतलब कितना, 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा, है ना। मोर देन 10 लाख्स से ज़्यादा को प्रभावित करेंगे। एनिमल का मतलब होता है साल में। यूएसए इम्पोर्ट, जो यूएसए आयात करेंगे। फ्रॉम इट्स ओन लार्जेस्ट ट्रेडिंग, जो दो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से, है ना। ट्रेडिंग पार्टनर मतलब, पार्टनर का मतलब क्या हुआ आपका, पार्टनर का मतलब जो भाग लेता है, जो साथ में मिलकर कोई भी बिजनेस को चलाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका ट्रिगर, मतलब कट जाएंगे। सेल ऑफ का मतलब हुआ जो सेल करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्टॉक, मतलब पूरे देश में स्टॉक का, शेयर का। एंड शार्प ड्रॉप, इसीलिए तेज ड्रॉप हुई थी इन, कहाँ पे, बॉन्ड में। अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन इस पैराग्राफ का देखते हैं। जो टैक्स, द टैरिफ का मतलब जो टैक्स क्या हुआ है, लागू किया गया, है ना, वो लगभग 900 बिलियन से ज़्यादा को अफेक्ट करेंगे। दो बड़े, अब हम लोग यहाँ फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। दो बड़े, है ना, दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से यूएसए साल में 900 बिलियन से ज़्यादा को अफेक्ट करेंगे टैक्स के चलते। नेक्स्ट है अब ट्रिगर सेल ऑफ इन ग्लोबल स्टॉक एंड ए शार्प ड्रॉप इन बॉन्ड यील्ड, जो बॉन्ड में, इसलिए बॉन्ड में तेजी और पूरे देश में शेयर में सेल ऑफ ट्रिगर हुई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ है एट क्लोज द S&P, मतलब सिंगापुर एक्सचेंज अंत में, है ना। एट क्लोज मतलब अंत में, पहले हार्ड वर्ड देख लेते हैं। एट क्लोज मतलब आपका हुआ अंत में। सिंगापुर SMP मतलब सिंगापुर BSE सेंसेक्स, ठीक ना। या पूरे ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं। SMP मतलब हुआ आपका सिंगापुर एक्सचेंज। BSE सेंसेक्स मतलब ये हमारे अपने देश के दो इंडेक्स हैं, एक BSE सेंसेक्स है और एक BSE सेंसेक्स में कितना 30 मार्केट्स, 30 मोस्ट टॉप कंपनी है, और आपका निफ्टी 50 में 50 कंपनी। तो यहाँ पे जो सेंसेक्स है BSE सेंसेक्स वो खड़े रहें, है ना। स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड है, मतलब खड़े रहें। कितने में, 72,989.93 में। फॉलिंग का मतलब, फॉल मतलब गिरना, फॉलिंग मतलब गिरते हुए, है ना। फॉलिंग मतलब गिरते हुए। नेक्स्ट हम वर्ड की बात करें तो वाइल का मतलब जबकि। निफ्टी 50 ये इंडेक्स का नाम है। इंडेड मतलब बंद हुए, समाप्त हुई, इतना पर। डाउन मतलब नीचे। अब हम लोग इस पैराग्राफ का फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि क्लोज सिंगापुर BSE सेंसेक्स स्टूडेंट मतलब ये सारे खड़े रहे 72,989 पॉइंट पर, और ये गिरते हुए 96.01 पॉइंट की गिरावट हुई, और प्रतिशत में देखें तो 0.113% की गिरावट हुई। वाइल जबकि NSE निफ्टी 50 इंडेक्स 22,082.65 डाउन हुआ, मतलब 22,082 पर निफ्टी 50 बंद हुई, और पॉइंट में देखें तो 36.65 पॉइंट की गिरावट हुई, और प्रतिशत में देखें तो 0.17% की गिरावट हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द सेंसेक्स क्लोज्ड बिलो द 73,000 लेवल सिंस June 4, 2024 when it settled at 72,079. Nifty 50 have declined 920.4% the last 10 trading session. डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका पहले हार्ड वर्ड देखते हैं और फिर फुल ट्रांसलेशन देखेंगे इस पैराग्राफ का।
तो यहाँ पे आपका दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, ठीक ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मतलब हुआ यह पहली बार है। द सेंसेक्स क्लोज, सेंसेक्स ने बंद हुई, सेंसेक्स नीचे लेवल स्तर पर बंद हुई, नीचे स्तर पर पहली बार बंद हुई। सिंस मतलब से, कब, 4 जून 2024 से। नेक्स्ट है व्हेन इट सेटल्ड, जब यह सेटल्ड हो गए, अस्थाई हो गए 72,089 पर। निफ्टी 50 हैव डिक्लाइंड, निफ्टी 50 डिक्लाइन हुई है, ठीक ना, मतलब डिक्लाइन का मतलब पतन हुई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ना। निफ्टी 50 डिक्लाइन हुई 920 पॉइंट और इन द लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन, लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन में। अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन इसका देखते हैं। तो पहली बार सेंसेक्स, सेंसेक्स मतलब 4 जून 2024 में क्या हुआ, 73,000 लेवल के नीचे सेंसेक्स बंद हुई। नेक्स्ट है व्हेन इट सेटल्ड एट द, जबकि यह कितना हुआ, 72,079 पर पूरी तरह से स्थापित हो गई। सेटल्ड मतलब स्थापित हो गई। निफ्टी 50, अब उसके बाद है निफ्टी 50 हैव डिक्लाइंड 920.4% और निफ्टी 50 ने 920.4% की पतन हुई 10 ट्रेडिंग सेशन में। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपका, पहले हम लोग इसका हार्ड वर्ड देखते हैं। तो हार्ड वर्ड है आपका मार्केट ब्रीथ, है ना, मार्केट ब्रीथ। मार्केट ब्रीथ वाज लार्जली इन फेवर ऑफ पॉजिटिव एज 1658 स्टॉक एडवांस ऑन द NSE आउट ऑफ 2,955 स्टॉक ट्रेडेड ड्यूरिंग द सेशन, है ना। अब यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड देखते हैं। तो यहाँ ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक ना, ब्रेथ मतलब क्या होता है, चौड़ाई, या आप बोल सकते हैं इसको विस्तार या विविधता, है ना। लार्जली मतलब सबसे बड़े रूप में, इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में, इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, एज ऑफ मतलब के रूप में, एडवांस मतलब आगे बढ़ गए, ऑन NSE आउट ऑफ इतना, ड्यूरिंग मतलब के समय, सेशन के समय। अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो मार्केट ब्रीथ, मार्केट की जो विविधता है, जो पूरे दिन भर की, लार्जली बहुत बड़ा पक्ष में, पॉजिटिव पक्ष में बंद हुई। यहाँ पे बता रहा है कि 1628 स्टॉक एडवांस हुए, ठीक ना, ये बढ़े आगे, 1658 स्टॉक बढ़े और NSE के मतलब 29,950 स्टॉक में, 2955 स्टॉक में 1658 स्टॉक की परफॉर्मेंस आज अच्छी रही, मतलब 4 मार्च को। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, मीनवाइल द बॉर्डर मार्केट क्लोज पॉजिटिव आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडाइसेस, मतलब जबकि पूरे जो मार्केट है, बॉर्डर मतलब, मीनवाइल मतलब क्या हुआ, जबकि, मीनवाइल का मतलब जबकि, ब्रॉडर मार्केट मतलब पूरे देश का मार्केट, क्लोज पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्लोज हो गया है, पॉजिटिव में हो गया है, अच्छे, आउट परफॉर्मिंग मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हुए, बेंचमार्क सभी बंद हुए हैं, है ना। तो अब हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जबकि पूरे देश की मार्केट आज पॉजिटिव बंद हुई है, मतलब 4 मार्च को। अब यहाँ पे सब अच्छे परफॉर्मिंग, अच्छा प्रदर्शन किए हैं सभी देश के इंडाइसेस। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब FIIs अपलोडेड इक्विटीज ऑर्थ 4,788 crores on Monday. According to exchange data, the foreign investors have pulled out 34,574 crores from the Indian equity market in February, pushing total outflow 1.12 lakhs crore in the first 2 months of 2025. डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड देखते हैं। फॉरेन का मतलब हुआ विदेश, है ना, विदेशी, विदेश, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाते हैं, FI जो विदेश के इन्वेस्टर हमारे देश में पैसा लगाते हैं वो लोग। ऑफलोडेड का मतलब होता है अवांछित वस्तु से छुटकारा पाना, ठीक ना, ऐसे। तो ये लोग अवांछित इक्विटी को कितना किया, इक्विटी मतलब शेयर, अवांछित वस्तु से छुटकारा पाना, अपलोडेड, ये वर्ब है ना। करोड़, मंडे, अब यहाँ पे हम लोग इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इसका मंडे को 4,788 रुपयों के इक्विटीज़ को अपलोडेड किया गया और मतलब छुटकारा मिला। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज डाटा, ये एक्सचेंज डाटा के अनुसार द फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट मतलब निकाला, विदेशी इन्वेस्टर
पुल्ड आउट किया 34,574 करोड़ इंडियन इक्विटी मार्केट इन फरवरी। मतलब फरवरी में जो विदेशी इन्वेस्टर एफआईज हैं वो फरवरी में इंडियन इक्विटी मार्केट से 34,574 रुपये की निकासी पूरे ये फरवरी महीने में निकासी किया। कितना? 34,574, पुशिंग टोटल आउटफ्लो। अब यहाँ पे टोटल आउटफ्लो बता रहा है ना, पुशिंग टोटल आउटफ्लो टू 1.12 लाख करोड़ इन फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ 2025। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 2 महीना में, मतलब फरवरी और मार्च में, ये जो आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह अपने पैसे को ट्रांसफ़र करना, है ना, वो उसको आउटफ्लो बोलते हैं। एक अपना बड़े अमाउंट में अपने एक जगह से दूसरे जगह आउटफ्लो किया। तो जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो इंडियन मार्केट से अपने उन लोग बेचें, पुल आउट किए, ठीक ना, मतलब निकालें अपना पैसा, मतलब शेयर बेचें। वो कितना है? टोटल आउटफ्लो 1.12 लाख करोड़, 1.12 करोड़ लाख का फर्स्ट 2 मंथ 2025 के 2 महीनों में विदेशी एफआईज जो हैं वो 1.12 लाख करोड़ की ट्रांसफ़र, मतलब इंडियन मार्केट में सेल किए। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ, ग्लोबली यूरोपियन एंड एशियन शेयर्स वर मोस्टली लोअर ट्यूसडे आफ्टर अ न्यू राउंड ऑफ टैरिफ्स इम्पोज बाय यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुक इफेक्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है जो पूरे देश का जो मार्केट है ना, ग्लोबली मतलब पूरे देश का, यूरोप वाले यूरोप में और एशिया के शेयर में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर ट्यूसडे को है ना, आफ्टर अ न्यू राउंड ऑफ टैरिफ इम्पोज, जो ये आयात कर जो यूएसए प्रेसिडेंट के द्वारा हुई, लागू किया गया, इम्पोज किया गया मतलब लागू किया गया, थोपा गया। तो इसके चलते ये दोनों महादेशों के जो शेयर मार्केट हैं उस पर इफेक्ट किया, प्रभाव किया। इफेक्ट मतलब प्रभावित करना, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मतलब पूरे देश में, यूरोप और एशिया में सबसे ज़्यादा ट्यूसडे को शेयर मार्केट में नीचे ट्रेडिंग हुई आफ्टर अ न्यू राउंड ऑफ टैरिफ इम्पोज बाय यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, है ना, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लागू करने के बाद एशिया और यूरोप के देशों में जो मार्केट शेयर है वो सबको इफेक्ट किया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, चाइना हिट बैक टू वाशिंगटन्स मूव टू रेज टैरिफ्स बाय 20% अक्रॉस द बोर्ड विद द हायर ड्यूटीज ऑफ अप टू 15% ऑन यूएसए फार्म्स एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे चाइना ने हिट किया, पहुँच गया वाशिंगटन के मूव रेज टैरिफ में, ठीक ना, मतलब कर में 20% अक्रॉस बोर्ड विद द हायर ड्यूटी ऑफ 15% से 20% में चाइना पहुंच गया। यूएसए फार्म एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो आयात करते हैं, है ना, जो दूसरे यूएसए से जो मंगाएंगे सामान उस पर उसको 20% को चाइना को देना पड़ेगा टैक्स। नेक्स्ट है आपका जर्मनी, DAX स्लिप्ड 1.8% और 72.73%, वाइल द पेरिस कैक 40% डिक्लाइंड 1.1% टू ब्रिटेन। इतना मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जर्मनी के जो डैक्स है, ठीक ना, जो इंडेक्स है वो 1.8% की गिरावट हुई, है ना, और ये 22,733 पर पहुंच गया। जबकि पेरिस का कैक जो है 40 पॉइंट के नीचे पर आया, है ना। और प्रतिशत में देखें तो 1.1% की गिरावट हुई। ब्रिटेन में 100 हुआ और लॉस्ट है 0.4% का। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हार्ड वर्क लेते हैं। इन एशियन ट्रेडिंग टोक्यो निकाई ड्रॉप्ड 1.2% एंड वाइल द हैंग सेंग हांगकांग लॉस्ट इतना। द शंघाई कंपोजिट इंडेक्स एज्ड 0.2% हायर टू 3,324। साउथ कोरिया, मतलब यहाँ पे जितने भी इंडेक्स है पूरे विश्व में वो सारे का यहाँ पे इस न्यूज़ में कवर किया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एशियन ट्रेडिंग में टोक्यो निकाई 225 पॉइंट की ड्रॉप हुई, गिरावट हुई, है ना। जबकि हैंग सेंग में 0.4% की गिरावट हुई, 22,922 पॉइंट पर आके रुकी, कि टोटल ये रुकी इतना तक में 22,922 में। नेक्स्ट है 10 हैंगसेंग कंपोजिट इंडेक्स में कितना हुई 2.2 पर, और साउथ कोरिया में 0.2%। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें तो ऑन मंडे S&P
500 dropped 1.8% after Trump said there was room left for the negotiations. So could the lower tariff that the took effect import in Canada, Mexico had the already delayed the tariff once before the allow more time talks. हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये डोनाल्ड ट्रम्प है मैक्सिको और कनाडा में जो इंपोर्ट का क्या टैक्स होगा, ठीक ना, क्या टैरिफ लगेगा, वो अभी तक क्लियर नहीं होने के चलते वहाँ पे अभी गिरावट ही है. ट्रम्प हैड ऑलरेडी डिलेड, और ट्रम्प ने पहले ही इसको डिले कर दिया है, विलम्ब हो गया है, ठीक ना. डिले का मतलब लेट हो चुका है. टैरिफ वंस बिफोर अलाउ मोर टाइम, ये ज़्यादा समय है. कितने बार, ज़्यादा बार इसको बात हो चुकी है. तो अभी हम लोग यहाँ फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. मंडे को सिंगापुर एक्सचेंज ने 500 सिंगापुर एक्सचेंज ड्रॉप मतलब गिरा 1.8%. ट्रम्प ने जैसा कहा था कि कोई इसका नेगोशिएशन मतलब वार्तालाप नहीं हुई थी. टैरिफ दैट द इफेक्ट ट्यूसडे इंपोर्ट्स कनाडा एंड मैक्सिको को प्रभावित किया. आगे की बात करें तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं मार्केट स्टैटिक्स. एज मेनी एज मार्केट स्टैटिक्स मतलब इसका स्टैटिक्स मतलब गणना, मार्केट की गणना. नेक्स्ट है आपका एज मेनी एज, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 2955 स्टॉक ट्रेडेड ऑन द NSE ट्यूसडे, आउट ऑफ इट 1658 एडवांस एंड द 1215 स्टॉक डिक्लाइन वाइल 82 स्क्रिप्ट्स रिमेंड अनचेंज्ड. अब यहाँ पे हम लोग फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी. तो एज मैनी एज, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, 2900 है ना, 2955 स्टॉक में ट्रेड हुए. NSE पर कितना हुआ, 2955 स्टॉक ट्रेड हुए, व्यापार हुए, लेन देन हुई. ट्रेड का मतलब लेन देन हुई ट्यूसडे को मतलब मंगलवार को. आउट ऑफ दिस, इसमें से 1658 पर बढ़ोतरी देखा गया, ठीक ना. और 1215 स्टॉक डिक्लाइन हुई, 1500 डिक्लाइन हुई मतलब गिरी, नीचे गिरावट हुई. वाइल जबकि 82 शेयर पर कोई चेंज नहीं देखा गया, अनचेंज मतलब इसमें कोई कारोबार नहीं हुई. नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ, ए टोटल ऑफ 13 स्टॉक हिट देयर 52 वीक हाई वाइल 487 स्टॉक टच देयर 1 ईयर लो. बिसाइड 95 स्टॉक हिट देयर अपर सर्किट लिमिट्स. अब यहाँ पे हम लोग फुल ट्रांसलेशन इसका देखते हैं. तो इसका फुल ट्रांसलेशन है कि टोटल ऑफ 13 स्टॉक हिट, 13 स्टॉक, टोटल 13 स्टॉक 52 वीक हाई को टच किया, मतलब ये 13 स्टॉक की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा. वाइल जबकि 487 स्टॉक नीचे आए, अपने एक साल के जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर टच किया, मतलब वो एक साल के नीचे स्तर पर टच किया, नीचे आई. बिसाइड इसके अतिरिक्त 95 स्टॉक ने अपर सर्किट लग गए, जिसमें एक लिमिट होता है ट्रेड होने का, उसमें अपर सर्किट लग गए हैं कितने, 95 स्टॉक पर. नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम लोग ब्रोडर मार्केट की बात करें, मतलब पूरे देश की बात करें तो द ब्रोडर मार्केट सेटल पॉजिटिव ऑन ट्यूसडे आउट परफॉर्मिंग द मेन इंडाइसेस. द निफ्टी 50 मिड कैप 100 इंडेड विद द मार्जिनल गेन्स 0.05% एंड 48,007.85 वाइल निफ्टी स्मॉल कैप 100 क्लोज्ड 0.69% हायर एट द 14,762 पॉइंट. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पूरे विश्व के बाजार हैं वो सभी मंगलवार को क्या रहा, अच्छा रहा. आउट परफॉर्मिंग मतलब बेहतर परफॉर्मिंग रहा सभी मेन इंडाइसेस. निफ्टी मिड कैप इंडेड विथ मार्जिनल गेन, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुई, 0.5% की उतार चढ़ाव में ये बंद हुई. निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 0.6% की हाई बनाए, ठीक ना, और ये 14,762 पर बंद हुई. नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें. डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मार्केट न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं. मेरी तरफ से कोई भी शेयर को परचेज करने का रिकमेंडेशन नहीं है. यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से बनाई गई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.